हेलो, वेलकम टू bmsclasses.com। और भैषज कल्पना का ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आगे सिलेबस की तो बात करने से पहले त्रिऔषध वर्ग यानी औषध वर्ग को बात करूँगी। इस स्लाइड में त्रि पे बात कर रही हूँ। तो हम कैसे किस घटक से कौन से वर्ग समूह का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं त्रि में, उनकी मैं यहाँ पे बात करूँगी। तो आगे चल के अब देखते हैं घटक द्रव्य। घटक द्रव्य में यहाँ पे देखो, औषध के वर्ग जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब जब जब त्रि यानी 3, द्रव्य हो 4 हो, पंच हो, षड यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8। तो इसी तरह से 10 का प्रयोग करते हैं। आदि शब्द का मतलब है और भी ऐसे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं। पहला टॉपिक है मेरा त्रिफला, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे त्रिफला पे, त्रिमद पे, त्रिकटु, मधुरत्रयक और त्रिजातक और क्षारत्रय, लवणत्रय। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्किप मत करना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बातें यहाँ मैं बताऊँगी वो पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप याद रखना, कोशिश करो वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि एक बार सुनने से और फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो बार बार दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं त्रिफला। तो पथ्य विभीतक धात्री नाम, पथ्य यानी हरित की, विभीतक और आम्ला यानी धात्री, ये इसका पर्याय है। फल, फलम, देखो फल भाग लेते हैं, वो भी फल त्वक लेते हैं। त्वक यानी उसके ऊपर का हिस्सा, बीज को हम अलग कर देते हैं। ये भाव प्रकाश ने कहा है सम भाग में लेने को। लेकिन यहीं पे शारंगधर जो होते हैं, तो शारंगधर ने त्रिफला को 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग में वर्णन किया है। तो 1 हरित की, 2 विभीत की और आंवला 4 के, उसके फल त्वक लेके उतने भागों में उनको मिलाकर के त्रिफला घटक बताया। तो ये देख लो, आमल की, हरित की, विभीत की। तो विभीत के फल कैसे होते हैं ये आपको देख करके यहाँ पे पहचान लोगे। ये शास्त्रों में वर्णित है। देखो जैसे त्रिफला, त्रिफला शास्त्रों में क्या, हर वो वर्ग को शुरू से हमारे हजारों साल पहले आचार्यों ने वर्णन कर दिया था। तो ये कोई आज का वर्णन नहीं है। अब आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है त्रिमद। तो मद, तो यहाँ पे चिकित्सा में नागर मोथा, चित्रकमूल और विडंग, जहाँ पे इन 3 द्रव्यों का वर्णन हो उसे त्रिमद कहा गया, और ये भी संभाग में लिया गया। भैषज रत्नावली में ये वर्णन हमें मिला, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो लिया है, कहाँ कहाँ वर्णन है ये भी बताते चल रही हूँ। तो आगे चलते हैं। त्रिमद अब समझ में आ गया। और त्रिमद में हम नागरमोथा, चित्रक, चित्रक के सफ़ेद फूल होते हैं। नागरमोथा एक घास की तरह होता है, जो आम घर, गांव या कहीं भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा। विडंग जो है, ये छोटी छोटी इलायची काले काले से फल होते हैं इनके, सॉरी इलायची नहीं, जैसे काली मिर्च की तरह वैसे छोटे छोटे इनके फल होते हैं, ठीक है। तो विडंग, इनकी चित्रक का मूल ही प्रयोग होता है औषधि में। तो चित्रक मूल बहुत उपयुक्त होते हैं, और ऐसी नागरमोथा के भी मूल यानी जड़ का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। तो टॉपिक है त्रिकटु। त्रिकटु क्या है, पिपलो, मरीचिम, शुंठी, यानी जहाँ पे 3 ही इनका वर्णन है वहाँ पे हम एक शब्द उसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, त्रिकटु। तो जहाँ हम 3 ना लिख के त्रिकटु लिख सकते हैं, वहाँ पे हम कोई अगर मात्रा का वर्णन नहीं है, यानी समभाग, यानी एक पिपली भाग, एक मरीच भाग, एक शूंठ भाग लिया गया, तो इसे, और हाँ, इसे शारंगधर ने बताया। और ये त्रिउषण, ये शब्द त्रिउषण भी जहाँ मिलेगा वहाँ पे भी इन्हीं 3 द्रव्यों को हम समझेंगे। तो ये हो गया आपका त्रिकटु, यानी शुंठी, काली मिर्च और गजपिपली। गजपिपली एक पतली सी लकड़ी के समान होती है, और ये इस पे हल्के हल्के से उभार होते हैं, जो कि आपको अपने ही रसोई में जाके ये मिल जाता है। जो हम लोग की मम्मी लोग जो यूज़ करती हैं, देखा होगा हम लोग ने, काली मिर्च, ये सब चीज़ मसालों में। तो ये औषध द्रव्य है, जहाँ पे इन 3 घटकों का होगा वहाँ पे हम त्रिकटु शब्द यूज़ करेंगे। तो ये वाइबा में भी बहुत पूछा जाता है। आगे स्लाइड चलो। मधुरत्रय। तो मधुरत्रय यानी घृत, गुड़, शहद। घृत, गुड़, शहद 3 का समभाग में हम प्रयोग करेंगे, तो ये मधुरत्रय है। रस रत्नावली सामोच्च में ये वर्णन मिलता है। घृतम, गुड़ो, माचिकचम, विज्ञम, मधुरत्रयम, ठीक है। तो जहाँ पे मधुरत्रय शब्द अगर श्लोक में आ जाए, तो इस और मधुरत्रय का मतलब क्या है, घृत, गुड़ और शहद। तो जहाँ पे कल्पना करते समय अगर हम घटक द्रव्य पढ़ रहे हैं और श्लोक में ये शब्द मिल गया, तो हम इन तीनों को मानेंगे, ठीक है।
जहाँ पे त्रिजातक और त्रिसुगंधी शब्द मिले वहाँ पे हमें दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र माना जाता है। इलायची को एला कहा जाता है, जो कि भाव प्रकाश ने देखो श्लोक में कहा है, त्वक एला पत्रक समतुल्यम, यानी समान मात्रा में हम जब ले रहे हैं तो त्रिजातक कहा जाता है। क्योंकि ये तीनों ही सुगंधित द्रव्य होते हैं इसलिए त्रिसुगंधी भी इन्हें कहा गया है। तो ये आप ध्यान रख लो इन द्रव्य को, त्रिसुगंधी द्रव्य का। तो जहाँ भी आपको श्लोक में त्रिजातक या त्रिसुगंधी कल्पनाओं को पढ़ते वक्त आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप इन तीनों द्रव्यों को मानेंगे। ठीक है, तो त्रिजातक में हम घटक द्रव्य लिखेंगे दालचीनी, एला और तेजपत्र। आगे चलते हैं तो क्षारत्रय। क्षारत्रय में यव क्षार, सर्जी क्षार, तंकड़ क्षार। तो रस रत्न समुच्चय में क्षारत्रयम समाख्यानम एवं सर्जिक टंकड़म। तो समभाग में क्षारत्रय शब्द जहाँ समभाग में लिया गया और जहाँ ये क्षारत्रय शब्द आए वहाँ पे हम इन तीनों को समझते हैं। तो क्षारत्रय और लवणत्रय। अब जहाँ भी त्रय यानी 3 लवणों की बात हो वहाँ संधव, सौवर्चल्य और बिडंग। अभी आप भले ही से नहीं समझ गए तो आगे चल के भेद आएंगे लवण के भेद में मैं और भी लवणों का वर्णन करूँगी, लेकिन जहाँ लवण त्रय आता है वहाँ पे सैंधव, सौवर्चल और बिंड लवण को हम मान के चलते हैं और यही घटक का प्रयोग करते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने देखो सम मात्रा में 3 जितना अभी तक मैंने बताया, लवण त्रय, चाहे क्षारत्रय, चाहे आपका त्रिमद, त्रिमधुरत्रय, त्रिफला या त्रिकटु, ये सभी समभाग में लिए हैं। तो ऐसे ही आपको स्टडी में हेल्प करने वाली वीडियो मैं जल्द लेकर के आती रहूँगी और आपके सिलेबस को कवर कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।